बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम सिंपल सी एडवाइस दीजिए कि अगर हमें एक बेस्ट वास्तु घर चूज करना हो, हमें क्विक चूज करना हो, कैसे करें, हमारी कुंडली के हिसाब से हम वास्तु परफेक्ट घर कैसे चूज करें। तो इसका सिंपल सा एक रूल है, ये फर्स्ट रूल है, इसके अलावा भी रूल्स हैं, लेकिन अगर आप ये भी अपना लेंगे ना तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स इसी से मिल जाएंगे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लैनेट सबसे अच्छा कुंडली में जो भी बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कुंडली में सन एग्जॉल्टेड है तो आप सन के हाउस में रहने लग जाइए। अगर आपकी कुंडली में मून एग्जॉल्टेड है, मून सबसे अच्छा बैठा है, अच्छी प्लैनेटरी पोजीशंस पे बैठा है, अच्छे हाउसेस में बैठा है, तो आप मून का घर चूज कीजिए। मैंने अलग वीडियो में बताया है कि कौन सा घर कौन से प्लैनेट का होता है, वो आप देख लीजिएगा। तो लेट्स सपोज अगर आपका मार्स अच्छा है तो आप मार्स के घर में रहना शुरू कर दीजिए। तो आपकी पोजीशंस जो है, आपको वास्तु का 50-60% बेनिफिट ऐसे ही मिल जाएगा, आपकी कुंडली सपोर्ट करेगी उससे आपको। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु एग्जॉल्टेड आ रहे हैं तो सजेशन ये है कि राहु और केतु के घर में जाके मत रहिए, क्योंकि राहु और केतु के घर में जाके रहना इज नॉट दैट गुड, मतलब इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि राहु केतु के जो घर होते हैं वो अच्छा रिजल्ट वैसे नहीं देते हैं, तो उन रिजल्ट्स को नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मार्स रिजल्ट देने वाला है तो आपको कौन से हाउस में रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मार्स एग्जॉल्टेड है, 10th हाउस का है, 12th हाउस का है, 9th हाउस का है, 5th हाउस का है, इनफैक्ट अगर 3rd हाउस का भी है तो भी आप रह सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक नॉर्थ फेसिंग घर ढूंढना है जो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे हो, साउथ फेसिंग नहीं हो, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे होना चाहिए और नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। अगर आपका कुंडली में मार्स अच्छा है, एक नॉर्थ फेसिंग घर में रह लीजिए, बहुत बढ़िया, बस आपकी लाइफ बल्ले बल्ले। और ऐसा मैंने देखा है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जिस तरह के घर में, जो कुंडली में आपका प्लैनेट अगर अच्छा है, उस तरह के घर में आप रहते हैं तो आपको वो प्लैनेटरी एडवांटेज, वास्तु के साथ साथ प्लैनेटरी एडवांटेज भी जुड़ जाती है। इसी को हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। आपकी एस्ट्रो भी हुई और आपकी वास्तु भी हुई, और आपको उससे डबल ट्रिपल बेनिफिट मिलते हैं। और लेकिन मार्स तो सबसे अच्छे रिजल्ट देके जाता है, तो मार्स वाले लोग नॉर्थ के घर में रह जाए, इससे बढ़िया रेमेडी कोई नहीं है। इनफैक्ट अगर जिनका मंगल थोड़ा बहुत खराब भी है तो मंगल को अच्छा करने के लिए आप नॉर्थ फेसिंग घर में रहिए, ये भी मंगल अच्छा करने की एक रेमेडी है। तो आपका मंगल भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट थोड़े थोड़े देने लगेगा। और साउथ फेसिंग घर में तो आपको बिल्कुल नहीं रहना है, जिन लोगों का मंगल अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जिन लोगों का मंगल अच्छा है भी, अगर वो भी साउथ फेसिंग घर में रहते हैं तो मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, उतने बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं देगा जितने बेस्ट रिजल्ट आपको नॉर्थ फेसिंग घर में आएंगे। और बाकी कुंडली में भी और प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो उनके हिसाब से वो जो रिजल्ट देना चाहेंगे वो दे देंगे, लेकिन साउथ फेसिंग घर में आपको मार्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, बैड ही मिलेंगे। अगर आपके पास नहीं है, आपको रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं, तो चाहे आप अभी फिलहाल टाइमिंग के लिए मूव हो जाइए, रेंट पे मूव हो जाइए, लेकिन नॉर्थ फेसिंग घर ढूंढिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इनफैक्ट कई लोगों का कहना है कि नहीं, हम तो साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं, हम तो सक्सेसफुल हैं। हाँ, मैं मान सकती हूँ, आपका मार्स अच्छा है, आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेट्स सपोज अभी फिलहाल मैं एक डॉक्टर से मिली, उनका साउथ फेसिंग घर था और ऑनेस्टली उनका मार्स अच्छा मैंने देखा, तो मैंने उन्हें बोला आप प्लीज नॉर्थ फेसिंग घर में शिफ्ट हो जाइए, आप एक डॉक्टर हैं, इट्स नॉट अ बैड प्रोफाइल, इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल इंस्टेड, वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर वही वो नॉर्थ फेसिंग घर में अगर रहने शिफ्ट हो जाएं तो वो एक इतने रिनाउंड डॉक्टर बन जाए कि जिनकी अपॉइंटमेंट के लिए लोग 4-4 साल वेट कर रहे हैं एंड दे आर रेडी टू पे एनी फीस, राइट। हो सकता है वो मल्टीपल चेन हॉस्पिटल्स के ओनर होते, अभी वो एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं। तो आप सोचिए, सक्सेस में और एक बहुत बड़ी सक्सेस में, राइट, फर्क है। आप एक कंपनी के सीईओ हो सकते थे, राइट, एक बहुत बड़ी मल्टी चेन के सीईओ हो सकते थे, लेकिन अभी क्या है, आप एक छोटा सा बिजनेस चला के खुश है। पैसा तो उसमें भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसी में खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं। लेकिन आपकी कुंडली में बैठे प्लैनेट्स और घर का कॉम्बिनेशन आपको वो जो दे सकता है जो भगवान ने जिसके लिए आपको भेजा है। तो इस चीज को, अगर आप ये छोटी सी चीज है, अगर इसको वर्कआउट करें तो आप अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ वास्तु का कॉम्बिनेशन करके इतना फायदा ले सकते हैं कि आपकी तरक्की दुनिया देखकर दंग रह जाएगी और जलने वाले तो जलेंगे ही। तो
जिनका भी मंगल अच्छा है वो नॉर्थ फेसिंग घर जरूर चूज करें। साउथ फेसिंग घर है, ऊपर से मंगल बुरा, फिर साउथ फेसिंग घर में अब डबल एड ऑन कैसे हो जाएगा कि घर में घुसते ही कोई फायर एलिमेंट आ गया, किचन आ गई आपके घर की, डबल बर्बादी। घर के आसपास कोई बड़ा सा पेड़ है जिसकी शेडो आपके साउथ फेसिंग घर पे पड़ रही है, और खराब। आसपास कोई शमशान घाट है, ग्रेवयार्ड है, इस तरह का जगह है जहां पर ये सब चीजें की जाती हैं, ट्रिपल बर्बादी। मार्स खराब, साउथ फेसिंग घर और ये सब चीजें, आप बर्बाद होंगे ही होंगे उस घर में। इसका सिंपल तरीका यही है कि अपनी कुंडली चेक कराइए। अगर बहुत परेशान है किसी घर में, अपनी कुंडली में देखिए मार्स अच्छा है, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सब चीजें तो आसपास नहीं है, साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं। फिर चेक कीजिए आपकी कुंडली का मार्स कैसा है। तो यही आपकी एक बहुत बढ़िया रेमेडी है उस घर से रिप्लेसमेंट। प्लस अब दो चीजें आ जाती हैं इसमें कि लेट्स सपोज घर में एक तो इंसान नहीं रहता है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो हम घर कैसे चुने। अब लेट्स सपोज हस्बैंड का तो मार्स बहुत अच्छा है लेकिन वाइफ का अच्छा नहीं है, तो क्या हमें नॉर्थ फेसिंग घर में जाना चाहिए? उस कंडीशन में हम कैसे चूज करें? उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हस्बैंड भी अर्निंग है, वाइफ भी अर्निंग है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो दोनों का बैलेंस देखेंगे कि हम देखेंगे कि हमें हस्बैंड के हिसाब से भी अगर देखना है या वाइफ के हिसाब से भी देखना है, दोनों की कुंडली देखेंगे कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन दोनों की कुंडली में सबसे बेस्ट है, कौन सी कुंडली ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देके जाएगी, ठीक है। उस कुंडली के हिसाब से हम बेस्ट प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से घर रिकमेंड करेंगे। देन हम दूसरी कुंडली का एंटी देखेंगे कि कुछ एंटी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कुंडली के हिसाब से नॉर्थ या ईस्ट बेस्ट पोजीशन आ रही है बट दूसरी कुंडली के हिसाब से नॉर्थ या ईस्ट जहां भी है एंटी पोजीशन नहीं आ रही है, तो हम एक कुंडली के हिसाब से बेस्ट और दूसरी कुंडली के हिसाब से नॉन एंटी पोजीशन चूज करके भी घर ले सकते हैं। बाकी सबके लिए वो इतनी एंटी नहीं होती है नॉर्थ और ईस्ट की पोजीशंस। हमें साउथ पोजीशंस चूज करते वक्त, साउथ फेसिंग हाउस चूज करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ फेसिंग हाउस चूज कर रहे हैं, ईस्ट फेसिंग हाउस चूज कर रहे हैं, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन कुंडली देख के हम किसी के लिए देख सकते हैं, अगर किसी को पर्टिकुलर हाउस में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या उस फेसिंग की वजह से तो नहीं आ रही है, बाकी लोग तो फल फूल रहे हैं लेकिन इसी पर इंसान को परेशानी क्यों आ रही है इस घर में, तो वो भी देख सकते हैं। तो हमको जो दो लोग हैं उनका हमने कॉम्बिनेशन देख लिया। अब लेट्स सपोज आप कहेंगे कि जब जहां हाउसवाइफ हुई, तो मैं नहीं कहती वहां सिर्फ हस्बैंड का ही देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली देखी, राइट। अब दोनों कुंडली में अगर प्लैनेटरी पोजीशंस कंपैरेटिवली वाइफ की अच्छी हैं, ठीक है, और वाइफ हाउसवाइफ भी है, इन दैट केस टू आप ये देखिए कि लेट्स सपोज मार्स अगर वाइफ की कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है और उसे हम नॉर्थ फेसिंग घर में शिफ्ट करा दे, तो जो हाउसवाइफ है उसको पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली उसका सोर्स ऑफ इनकम कौन है? उसका पति। तो आपको क्या लगता है कि अगर उसकी कुंडली में रानी बनना लिखा है, एकदम ऊंचाइयों पे जाना लिखा है, तो क्या उसके पति को पैसा नहीं आएगा? डू यू रियली थिंक सो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई हाउसवाइफ है या वर्किंग नहीं है तो उसको पैसे की उसके देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उसका भी देखना जरूरी है, क्योंकि एक चीज समझिए, हस्बैंड को तो हमने बिठा दिया कि उसकी तो भाई कुंडली देख ली, बीवी तो हाउसवाइफ है, चलो इसकी क्या देखनी है। बट अगर वो जोन उसकी कुंडली के हिसाब से एंटी हो गया, ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जिस हस्बैंड की वाइफ की कुंडली में ये लिख जाए घर के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से कि भाई इसको सूट नहीं करेगा, तो क्या वो हस्बैंड भी खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हम हाउसवाइफ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट घर के किसी भी फैमिली मेंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा वास्तु हाउस चूज करते वक्त हमें ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना होता है एक अच्छा घर चूज करते वक्त, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख के एक मेंबर को चूज करके जिसकी हमें सबसे ज्यादा तरक्की चाहिए, हम उसके हिसाब से भी उसकी कुंडली देख के घर वास्तु का चूज कर सकते हैं कि उसके हिसाब से वास्तु हम कर सकते हैं। बाकी इन वास्तु की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप अपने घर में और बरकत और पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप बहुत फेम पा सकते हैं अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेके हम अपनी अगली वीडियो में आते रहेंगे। और अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और जानकारियों के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।